आज का हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एस्फेरिकल लेंस। यानी एस्फेरिकल लेंस, एस्फेरिकल लेंस में कौन कौन लेंस आते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, ये दोनों एस्फेरिकल लेंस हैं। इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें आज पढ़ना है। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में इसे क्लियर करना है एक एक करके डिटेल में। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का बहुत सारा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। उसमें इससे पीछे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं एनसीईआरटी से। अगर तुमने वो नहीं देखे तो पहले उसे देखो फिर आगे बढ़ो, ताकि समझने में आसानी हो। अभी हमें क्या क्या पढ़ना है? पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ, ये सारे, इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। यही सारे वो टर्म्स है जो स्फेरिकल लेंसेज में होते हैं, इनसे रिलेटेड है। कोई भी स्फेरिकल लेंस लेंगे, कनकेव या फिर कन्वेक्स, दोनों में पोल भी होगा, प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, फोकस पॉइंट होगा, फोकल लेंथ होगा। और इन सब को समझना बहुत ज़रूरी है। इन सब को समझने के बाद ही तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम पोल को देखते हैं कि पोल क्या होता है। एक एक करके हम सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा है पोल। पोल का डिफिनेशन, पोल स्फेरिकल मिरर में भी था, स्फेरिकल लेंस में भी है, दोनों में सेम चीज़ है। पोल जो है वो मिड पॉइंट होता है, द मिड पॉइंट और द सिमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। जो स्फेरिकल लेंस है उसका सिमेट्रिक सेंटर या फिर मिड पॉइंट, सीधा सीधा समझ लो, जो लेंस है उसका जो मिड पॉइंट होगा, लेंस के अंदर जो मिड पॉइंट होगा वही उसका पोल होता है, और वहीं से सारा डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। ओके, पोल को एक और नाम से हम जानते हैं, वो क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर। पोल को हम ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ओके, पोल के बारे में इतना ही पढ़ना था हमें कि पोल क्या होता है। पोल एक मिड पॉइंट है स्फेरिकल लेंस का, और इसे हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अभी हमें इसे समझना है। जैसे स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव और कन्वेक्स मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस था, सेम थिंग यहाँ भी होगी। डेफिनेशन दोनों का सेम होगा। डेफिनेशन देख लो, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, पी और सी को कनेक्ट करती हो, पी और सी से होकर गुजरती है। यानी जो लाइन, कोई एक लाइन पी और सी दोनों को कनेक्ट करती हो, उसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो मिरर और लेंस दोनों केस में प्रिंसिपल एक्सिस और पोल का डिफिनेशन सेम होगा, दोनों सेम थिंग होती है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो अभी इसको डिफाइन करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होती क्या है। मिरर वाले केस में भी इसे मैंने डिफाइन किया था, अगर तुम्हें नहीं देखा तो देख लेना। फिलहाल इसको डिफिनेशन देखते हैं। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल लेंस वेयर अ पार्ट ऑफ, उस स्फेयर का सेंटर जिससे वो लेंस बना है। एक लेंस बनती है दो स्फेयर से, याद है ना? जब भी कोई लेंस कनकेव लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस बनेगा, दो स्फेयर से बनता है, और उसी दोनों स्फेयर का वो सेंटर, जो जिस सेंटर मतलब जिस स्फेयर का वो लेंस पार्ट है, उसी का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक लेंस में होते हैं। ठीक है, चलो इन तीनों को डायग्राम से समझते हैं ताकि इजी विजुअलाइज हो, क्लियर विजुअलाइजेशन हो, तुम्हें डाउट नहीं रह पाए कोई, इसलिए इसको हम डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हाँ, एक और थिंग आ रहा है उसको देख लो। स्फेरिकल लेंस हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। बता ही दिया कि एक स्फेरिकल लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दो स्फेयर से एक लेंस बनता है। जब दो स्फेयर से लेंस बन रहा है तो दो सेंटर होंगे, दो सेंटर यानी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, इनको हम डायग्राम से भी देखते हैं। तो हमने ये डायग्राम लिया, इसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस है, ताकि ईजिली समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या था? पोल, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ, ये जो हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लेंस, ये पोल कहलाता है। डिफिनेशन यही था, दोनों का मिड पॉइंट पोल कहलाता है। दोनों में है मिड पॉइंट पे, देख लो ऊपर डिस्टेंस, साइड नीचे डिस्टेंस, दोनों साइड का डिस्टेंस, सब चीज़ बराबर, यानी कि मिड पॉइंट पे, तो इसको पोल बोलते हैं। सेकेंड टर्म हमारा क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे। पोल तो ये हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये स्फेयर, इस साइड वाला ये स्फेयर हो गया, और ये वाला स्फेयर ये हो गया। ये दोनों स्फेयर है, मान लो यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस लाइन को, ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे भी कोई होगा, दोनों को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मतलब जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और थर्ड हमारा क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है कि देखो, एक ये लेंस है, ये दो स्फेयर से मिलकर बना, एक इधर का और एक इधर का।
दोनों स्फेयर का जो सेंटर होता है, इसका सेंटर ये हुआ, इसका सेंटर ये हुआ मान लो, तो इसी दोनों सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं क्योंकि दो स्फेयर है। सेम कनकेव वही फंडा कनकेव मिरर में भी है, दो स्फेयर है, दोनों के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोलेंगे, मिड पॉइंट को हम पोल बोलेंगे। ओके, कनकेव और कन्वेक्स लाइन्स दोनों में सेम केस है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये तीन टर्म्स क्लियर हो गया होगा। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया हो तो हमारे पास दो ही टर्म बचते हैं, फोकल लेंथ और फोकस पॉइंट। इसी दोनों को अभी हमें क्लियर करना है। ओके, तो चलो पहले हम दोनों का डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसी डायग्राम से हम फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ को क्लियर करेंगे। तो अब नेक्स्ट टर्म है हमारा फोकस पॉइंट यानी सिंपली फोकस। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लो। इट इज़ द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए लेंस टू विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्स और फ्रॉम विच दे अपीयर टू डाइवर्स आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसी को हम फोकस बोलते हैं। फोकस को हम फोकस पॉइंट भी बोलते हैं। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है इसको मैं समझा देता हूँ कि वो पॉइंट किसी लेंस के एक्सिस पे, वो पॉइंट जहाँ पे जो पैरेलल लाइट गुजरती है, मतलब जो लाइट इंसिडेंट होती है रिफ्रैक्शन के बाद, कहीं पे कन्वर्ज होती है, कहीं पे जमा होती है, या फिर कहीं से अपीयर होता है कि वो डाइवर्ज हो रही है, वहाँ से बिखर रही है। वर्चुअल में डाइवर्ज हो रही है और रियल जब इमेज बनेगा तो कन्वर्ज हो रहा है। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती है या फिर डाइवर्ज होती है उसी को हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है इसको देख लो। अगर तुम्हें वो समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहले इसको देख लो। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि पोल और फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ ये दोनों, फोकस लेंथ तो इजीली है कि डिस्टेंस जो है पोल और फोकस पॉइंट के बीच का है, उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। लेकिन फोकस पॉइंट थोड़ा टफ था, उसको समझने उसको हम अभी डायग्राम से समझते हैं ताकि ज़्यादा इजीली विजुअलाइज हो पाए। तो ठीक है, अभी डायग्राम से उसको हम क्लियर करते हैं। चलो फिर से हमने वही डायग्राम ले लिया। हमें यहाँ पे दो चीज़ समझना है, फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ। फोकस पॉइंट यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है ये हमारा फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट क्या कह रहा था कि जहाँ पे रे कन्वर्ज हो या फिर डाइवर्ज हो। देखो कन्वर्ज किस केस में होता है, कन्वेक्स लेंस के केस में। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन के बाद ये जो पॉइंट है इसको हम फोकस बोलते हैं। इधर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद लाइट आ नहीं रही है। तो देखो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे देखो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल, मतलब सारे लाइट एक पॉइंट पे जमा हो रही है। कन्वर्ट मतलब जमा होना, और इसी पॉइंट को हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। डिफिनेशन भी यही था कि वो पॉइंट जहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद सारे पैरेलल रेज, ये सारे रेज पैरेलल हैं, देख लो ये सारे किरण पैरेलल है। रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे वो लोग कन्वर्ज हो रहा उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। या फिर जहाँ पे अपीयर होता है कि वो डाइवर्ज हो रहे हैं, कनकेव के केस में वो डाइवर्ज होता है। तो जहाँ पे अपीयर होता है कि जहाँ से वो डाइवर्ज हो रहे, देखो यहाँ से ये इधर गए, ये इधर गए, ये इधर गया, ये इधर गया, यहाँ से अपीयर हो रहा है कि ये फिर सारे लाइट डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को भी हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों क्लियर है, फोकस पॉइंट दोनों केस में। अब फोकल लेंथ क्या होती है तो सिंपल है, समझा देता हूँ। फोकल लेंथ क्या था कि फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल के बीच की दूरी, यानी ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तो ये फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ ये दोनों भी क्लियर हो गया होगा। इससे पहले पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी था, उसे भी हमने क्लियर कर लिया। इस तरह से हमारा सारा रिलेटेड टर्म्स क्लियर हो गया। स्फेरिकल लेंस में इतने सारे टर्म्स थे जिसे हमें क्लियर करना था। अब आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड वन मोर थिंग, जाते जाते हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।